अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। मेरे घर में सास ससुर कोई भी नहीं था। मेरा बस एक पति था और एक छोटा सा देवर था। देवर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर शहर में रहता था और कभी कभी वो घर पर आता था। इसीलिए ससुराल में तो मुझे ताने नहीं सुनने को मिलते थे, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको ही चाहिए होता है। एक रोज मेरा पति जब काम से घर आया, वो काफी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा कमरे में गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछने की कोशिश की तो मुझसे कहने लगा कि सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। उस दिन क्योंकि घर में कुछ मेहमान भी थे, क्योंकि मेरा देवर अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ चुका था और उसी खुशी में हमने अपने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसीलिए हमारे घर पे आए हुए थे। मैं खामोश हो गई, लेकिन पति का इशारा मैं समझ न सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। दुनिया की हर सहूलत मेरे घर में थी, बस जरूरत थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के बाद भी मुझे नहीं मिल पाई थी। आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसे उनको कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतजार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरे पति मुझे क्या दिखाना चाहता है। और जब सब सो गए, मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बिठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए। मुझसे कहने लगे, आज जो चीज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द मुझे वो चीज दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था। और अगर कोई गिफ्ट था तो उनके चेहरे पे इतनी खुशी क्यों? युवराज उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो वापस से मेरे पास आए और मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिया। मैं ना समझी से उसे देखने लगी तो वो बोले, इसमें ऐसी चीज है जिससे कि तुम बहुत जल्द माँ बन जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो पति की बात सुनकर पहले तो मैं हैरान हुई और फिर खुश हो गई। मुझे लगा शायद ये भी कोई दवाई ही लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से हमें बच्चा मिल सकता है। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद ये दवाई असर करेगी। मैंने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई। और फिर मैंने हैरत से युवराज को देखा और उनसे पूछा, ये क्या मजाक है? मुझे लगा शायद युवराज ने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मेरी खुशी अफसोस में बदल गई। बस अपने बच्चों को सीने से लगाकर अपने इस एहसास को पूरा करना चाहते थे। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन युवराज, उनसे तो आज तक मेरा साथ दिया था। मुझे बस युवराज पे ही भरोसा था, जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो वो मुझे अपनी तरफ देखता पाकर युवराज बोला, लक्ष्मी, ये वही चीज है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए कपड़े पे ध्यान दिया और उसे देखकर देखने लगी। वो काले रंग का एक कपड़ा था। इसके अलावा इस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। युवराज ने मेरे हाथ से कपड़ा लेकर कहा कि ये वही चीज है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है।
इसे खास तरीके से जड़ी बूटी का रस डालकर तैयार किया गया है और अगर कोई भी औरत गीला करके अपने पीठ पे रख के सो जाए तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि अपना असर दिखा सके। मैंने कहा बस भी करो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर कोई महिला सोते समय इसे गीला करके अपने पेट पे रख के सो जाए तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि अपना असर दिखा सके। मैंने कहा बस भी करो, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन युवराज की ऐसी बात का मुझे किसी भी तरीके से यकीन नहीं आ रहा था। आखिर कोई एक काला कपड़ा किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? मगर मैं अपने पति युवराज की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उनकी जिद जहाँ इतना कुछ आजमाया है, इतने डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर सबको आजमा कर देखा है, एक दफा इस कपड़े को भी ट्राई करके देखना चाहिए। युवराज ने मुझे इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में करने को कहा। यह सुनकर मैं भी जल्दी से राजी हो गई। तभी युवराज की कॉल आई और वो फोन पे बात करते हुए वहां से बाहर चले गए। मुझे तो 100% यकीन था कि मैं इस कपड़े से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। मैंने कपड़ा गीला किया और अपने पेट पे रखकर लेट गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि कपड़ा मेरे अंदर धंसा जा रहा है, तो खौफ के मारे मुझे अजीब सा लगने लगा। कहीं सचमुच मैं इस कपड़े में कुछ खास तो नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। यह सिर्फ एक कपड़ा ही तो है। लेकिन जल्द ही मैं पसीने से भीग गई। मुझे नींद आ रही थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरे पेट पे कपड़ा मौजूद नहीं था। मुझे अजीब सा दर्द हो रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब मैंने अपनी आंखों को पूरा खोलकर देखा तो सामने सोफे के पास मेरा 18 साल का देवर उसी कपड़े को हाथ में पकड़कर खड़ा था। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे पे सिकन छा गई। फिर वो बोला, भाभी मैं आपको जगाने ही आया था। भाई तो कब के ऑफिस जा चुके हैं, बाकी घर में जो मेहमान हैं वो भी उठ चुके हैं और आप लोग इंतजार कर रहे हैं। वो भी घबराया हुआ लग रहा था कि इससे पहले देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। मैंने देवर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से बाहर उठकर चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, बस हर वक्त सर भारी सा रहता। 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी और फिर शाम को युवराज घर आए तो उनके साथ में डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मैं कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि मुझे एडमिट करना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में ये सब कुछ नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था? और यह सुनकर मैं भी बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। शायद ये कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का इंतजार मैं पिछले कई सालों से कर रही थी, वो खुशी हमें ऐसे मिलेगी, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर आकर युवराज ने देवर को यह खुशखबरी सुनाई, मगर न जाने क्यों वो यह बात सुनकर खुश होने के बजाय अपसेट हो गया। उसके चेहरे पे अजीब सी नाराजगी आ गई, जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया। मुझे यह देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि आज तक वो घर का बच्चा बना रहा और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद इसके लिए खुशी की खबर नहीं थी,
वो सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों युवराज भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वो सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं से अफवाह सुनने को मिली, जिसे जानकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई कि ऐसे लाल कपड़े से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अब तक 50 औरतें मां बन चुकी थी, जिसमें एक मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुकी थी, जहां से ऐसा लाल कपड़ा मिला करता था। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पे काम करता था जहां पर यह लाल कपड़ा बिकता था। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को चाहिए होता, मेरा देवर ही उन्हें यह लाकर देता। एक दिन मेरा दिल चाहा कि मैं उससे पूछ लूं, आखिर वो लोग ऐसा क्या करते हैं इस कपड़े पे जो औरतें फौरन मां बन जाती हैं। मगर मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा देवर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और फिर तो था वो एक बच्चा ही। इससे ऐसी बात करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही थी। अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने मेरी रातों की नींद तक छीन ली। उस शाम मैं किचन में थी कि मेरा पति हैरान परेशान घर आया और मेरे देवर को छिपाने लगा। वो घबराते हुए देवर को अलमारी में छुपा रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहाँ खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर वो कुछ नहीं बता रहा था। तभी अचानक वर्दी वाले हमारे घर आई और मेरे पति युवराज को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं वजह पूछती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को हम पे रहम न आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं की। वो चले गए तो मैंने देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पे शक हो रहा था। न जाने उसने ऐसा क्या किया था जिसे युवराज ने अपने सर लेकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने देवर को कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति युवराज को वर्दी वाले ले गए हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कुछ शर्म लिहाज है क्या नहीं, फिर यह सब बेचकर खा गए हो। देवर बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह मत लगना, अपने काम से काम रखो। हर हाल में मैं अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन मुझे जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस लाल कपड़े की दुकान पे काम करने वाले लोगों ने वर्दी वाले अपने साथ ले जा रहे थे, क्योंकि वह दुकानदार कपड़े में बेहोशी की दवाई मिलाता था। इस कपड़े को गीला करने से औरत बेहोश हो जाया करती थी। मेरा दिमाग यह सब सोच सोच कर फटने लगा था। मुझे मेरे देवर पे शक हुआ। युवराज ने बताया था कि दुकान पे सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर, जिसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी। वो उन औरतों के साथ। इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप रही थी। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी कि देवर ने अगर कुछ किया था तो वो युवराज को क्यों लेकर गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाजा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वो छुपाने की कोशिश करता हुआ तेज तेज भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि जरूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर लूं तो मेरे पति बेगुनाह साबित हो जाएंगे। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वहां बैग अलमारी में छुपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक दराज में रख दी। अब जैसे ही रात हुई और मेरा देवर गहरी नींद में सो गया, मैं उसके कमरे में आ गई। मैंने चुपके से वो बैग उसके अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया।
जब मैंने वो बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें बहुत ही टेस्ट ट्यूब रखी थी। मैं सुबह होते ही वो सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब इसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और उन औरतों का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे मिलाकर तकरीबन 50 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे, और वो जिसको मैं बच्चा समझती थी वो तो न जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वहाँ लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था वो भी इस काम में शामिल थी, क्योंकि सब औरतें उसी के पास जाती थी, क्योंकि उस दुकान से कपड़े के साथ साथ उस डॉक्टर का भी कार्ड दिया जाता था। और मैंने वहाँ तमाम सबूत उनके हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस इस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है, और उसने ही मेरे देवर पे पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने ये प्लान बनाया था। और उनकी मजबूरी का यह सब लोग फायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका ये था कि औरतों को कपड़े से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाएं उस कपड़े पे लगाई जाती थी, और जहां वहां लेडी डॉक्टर के पास जाती वहां एक रात में हॉस्पिटल में एडमिट करके अपना काम करती, और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वही दिखा देती कि आप माँ बनने वाली है। मुझे खुद पे ये गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कैसे इन सब झांसे में आ गई थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।